10 अध्याय उसके 23, 24, 25 और 26 वचन को, 23 से 26 वचन तक हम पढ़ेंगे। आशा के अंगीकार को बढ़ाते दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। आमीन, हालेलुया। और 26 वचन, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। यस, तो प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे और ये वचन आज हम सबके लिए आशीष का कारण हो। यहाँ पर 23 वचन में बड़ा स्पष्ट करके लिखा गया है, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। यहाँ पर इब्रानियों की पत्री लिखने वाला लेखक इब्रानियों की पत्री पढ़ने वाले लोगों से बातें करता हुआ, उन लोगों से जो अभी विश्वास में आए हैं और उन्हें कुछ समय ही हुआ है मसीह में चलते हुए, और वह यहूदी मत से आए हैं, वे यहूदी धर्म से, यहूदी लोगों में से मसीहत में आए हैं। उन्होंने मसीह को कबूल किया है, उन्होंने मसीह को अपनाया है। लेकिन अब यहूदी मत में, यहूदी धर्म में जो कुछ होता था वह सब ये बंदे, ये लोग जानते हैं। जब ये मसीह में आए हुए नए लोग मसीह में बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ दूसरे यहूदी लोग जिन्होंने मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने मसीह को अभी अपनाया नहीं, वे उनके पास आते थे और उन्हें गुमराह करते थे। वे उनके पास आते थे और उन्हें गुमराह करते थे। उन्हें वही पुराने नियम की विधियां, वही पुराने नियम की रीतियां, वही मूसा की व्यवस्था, वही परमेश्वर के मूसा के द्वारा दिए हुए पर, वही सारी बातें उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए बोलते थे। और तब ये लोग क्या करने लगे? विश्वास से लड़खड़ाने लगे, विश्वास से लड़खड़ाने लगे। ये अभी मसीह में आए हैं, मसीहत का तो इनको ज्यादा पता नहीं है, लेकिन वे शुरू से यहूदी हैं तो वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हैं, और ये लोग भी यहूदी मत से ही आए हैं, तो इसलिए संभव है कि ये दोबारा अपने पहले विश्वास में चले जाएं, दोबारा पहले मत में चले जाएं। तो यहां पर उन्हें दृढ़ करने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए पवित्र आत्मा ने अपने दास को उभारा, ताकि मसीह में आए हुए नए नए यहूदी विश्वासियों को वचन के साथ दृढ़ किया जाए। तो 23 वचन में इस प्रकार से लिखा है, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। तो यहां पर यीशु मसीह के विषय में कि वह सच्चा है, या फिर उस विश्वास के विषय में जिसके लिए इन यहूदियों ने, इन लोगों ने अंगीकार किया है। अंगीकार का मतलब क्या है? अंगीकार का मतलब क्या है? मान लेना। तो बाइबल में आप रोमियो की पत्री खोलें, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 9 वचन।
माइक में पढ़ दें। कि यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया, तो तू निश्चित उद्धार पाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जो चर्च में है बोलिए हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? बड़ा स्पष्ट लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, इकरार करे, अपने मुंह से रिपीट करे, अपने मुंह से बोले, क्या बोले? यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। अब यहां पर अंगीकार क्या है? कि यीशु मसीह प्रभु है। अंगीकार क्या है? यीशु मसीह प्रभु है। अब बहुत सारे लोग यीशु मसीह को प्रभु नहीं मानते। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को प्रभु नहीं मानते, वे उसको प्रभु का दूत मानते हैं। वे उसको प्रभु का दूत मानते हैं। वो कहते नहीं नहीं, ये प्रभु नहीं, प्रभु का एक दूत है। तो यहां पर लॉर्ड शब्द इस्तेमाल किया गया है और एल का जो लॉर्ड का एल है वो कैपिटल है, वो स्मॉल नहीं है, वो कैपिटल एल से शुरू हुआ है, लॉर्ड। तो पुराने नियम में भी लॉर्ड शब्द इस्तेमाल हुआ, नए नियम में भी लॉर्ड शब्द इस्तेमाल हुआ। हालेलुया। पुराने नियम में भी परमेश्वर को रेफर करने के लिए लॉर्ड शब्द या प्रभु शब्द इस्तेमाल हुआ। नए नियम में भी लॉर्ड शब्द या प्रभु शब्द इस्तेमाल हुआ। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। तो यहां पर यदि हम अपने मुंह से, अपनी जुबान से अंगीकार करते हैं, इकरार करते हैं, हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं यीशु ही प्रभु है। एक दिन वो आने वाला है, जैसे फिलिपियों की पत्री में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, हर जुबान अंगीकार करेगी। हर जुबान, हर घुटना उसके आगे टिकेगा। हर भाषा बोलने वाला व्यक्ति, हर कुल का व्यक्ति अंगीकार करेगा। हर जाति का व्यक्ति अंगीकार करेगा। क्या अंगीकार करेगा? यीशु ही, यीशु ही, हालेलुया, यीशु ही प्रभु है। तो यहां पर वचन जो नए यहूदी मत से आए हुए विश्वासी हैं उनको उत्साहित कर रहा है, उन्हें दृढ़ करने की, मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। क्या क्या कह रहा है? अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। अपनी आशा के, ये आशा क्या है? हमें पता चल गया, प्रभु, हमने मुंह से इकरार किया है, हमने मुंह से यीशु को प्रभु मान के इकरार किया। कितने लोग यीशु को अपना प्रभु मानते हैं? हालेलुया। अब यीशु में हमें आशा है। किसमें? यीशु में। यीशु में हमें आशा है। यीशु में क्या आशा है? यीशु में हमें आशा है कि हम उद्धार पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम मुक्ति पाएंगे, हम बचाए जाएंगे। पतरस की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 18 और 19 वचन मैंने पढ़ा है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलता आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा नहीं चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। अब यहां पर क्या आशा है? हमारा उद्धार। अब यहां पर मुक्ति की बात है, उद्धार की बात है, बचाए जाने की बात है। हर एक व्यक्ति उद्धार पाना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है, लेकिन ये उद्धार, ये मुक्ति हम कहां से पाएंगे? हमें कहां से मिलेगा? ये उद्धार, ये मुक्ति
हमें कैसे मिलेगा। तो यहां पर उस उद्धार की, उस मुक्ति की बात की जा रही है। उस उद्धार और उस मुक्ति की बात यहां पर की जा रही है। उसी की आशा यहां पर की जा रही है। उसी की आशा यहां पर की जा रही है। लिखा है तुम अपनी आशा के अंगीकार में दृढ़ता से बने रहो। अंगीकार, हमने सुना कि अंगीकार क्या है? अंगीकार है प्रभु यीशु ही मसीह है, या यीशु ही प्रभु है। और उसके बाद दूसरी बात आशा। ये आशा क्या है? हमने उद्धार और मुक्ति पानी है और ये मसीह यीशु में है। हालेलुया। किसमें है ये मसीह यीशु में है। मसीह यीशु के बाहर हमें ये आशा नहीं है। मसीह यीशु के बाहर हमें ये उम्मीद नहीं है। मसीह यीशु के बाहर हमें ये ऐसी उम्मीद नहीं दी गई है, ऐसा विश्वास नहीं दिया गया है। ये मसीह यीशु में ही हमें विश्वास दिया गया है। ये मसीह यीशु में ही हमें उद्धार दिया गया है। हालेलुया। मसीह यीशु में हमने क्या उद्धार पाया है, क्या मुक्ति पाई है? पापों से क्षमा। हालेलुया। हमने पापों से क्षमा पाई है। हम पापों से क्षमा पा चुके हैं और हम पापों से क्षमा पा रहे हैं और हम हमेशा के लिए पापों से आजाद कर दिए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। As long as I am in this body, as long as I am in this flesh, I am in sin. जब तक मैं इस शरीर में हूं, मैं पाप में ही हूं। मैं पाप में ही हूं। हाँ, मेरे आत्मा ने उद्धार पा लिया है, मेरा आत्मा बचाया जा चुका है, लेकिन शरीर का उद्धार अभी भी होना है। शरीर का उद्धार अभी भी, ये शरीर अभी भी पाप में गिरने की टेंडेंसी में है। ये शरीर अभी भी गलती करता है, अभी भी गुनाह करता है, अभी भी पाप करता है, अभी भी बुरा सोच लेता है। इसके लिए पौलुस रसूल कुरिन्थियों की पत्री में लिखते हैं, 15 अध्याय में, पहले कुरिन्थियों की, क्या लिखते हैं? कहते हैं हम पलक झपकते ही बदल जाएंगे। हालेलुया। क्या हो जाएंगे? पलक झपकते ही बदल जाएंगे और हमारे ये शरीर जो नाशवान है, जो मरणहार हैं, जो पापमय हैं, क्या हो जाएंगे? महिमामय हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। फिर इस पर पाप का अधिकार नहीं रहेगा। फिर ये महिमामय शरीर हो जाएंगे। कौन सी महिमा वाले शरीर हो जाएंगे? कौन सी महिमा इस पर आ जाएगी? वही महिमा इस पर फिर से आ जाएगी जिस महिमा को आदम और हवा ने खो दिया था। हालेलुया। फिर से वो महिमा हमें लौटा दी जाएगी। फिर से वो वस्त्र महिमा के हमें वापस दे दिए जाएंगे। फिर से हमें इन वस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से हमें शरीर की नंगेज नहीं दिखेगी। फिर से हम रूहानी हो जाएंगे। हमारे वस्त्र रूहानी हो जाएंगे, हमारे दिमाग रूहानी हो जाएंगे, हमारी आंखें रूहानी हो जाएंगी, हमारा जिगर रूहानी हो जाएगा, हमारी सोचें रूहानी हो जाएंगी, हमारी कल्पनाएं रूहानी हो जाएंगी, सब कुछ रूहानी हो जाएगा। इसी आशा के लिए हमने अंगीकार किया है कि बहुत जल्द हम बदले जाएंगे। हम बदले जाएंगे। अब इन यहूदियों को जो अभी अभी मसीह में आए हैं, जिन्होंने यीशु मसीह का अंगीकार किया है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही प्रभु है, इन यहूदियों को यहां पर कुछ दूसरे यहूदी उन्हें गुमराह कर रहे हैं। नहीं नहीं, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मूसा की व्यवस्था को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो मूसा की व्यवस्था को भी फॉलो कर और मसीह के साथ भी चलता रहे। तो अब यहां पर जरूरत पड़ गई खत लिखने की उन विश्वासियों को जो मसीह में आए हैं। और क्या कहा गया? कहा तुम आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और आगे यहाँ पर 24 वचन में लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। कोई किसी के पास कुछ और लिखा है?
24 वचन में पंजाबी में क्या लिखा है? ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਸਬਰ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਉਭਾਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। हाँ, एक दूसरे का ध्यान रखें। ये चिंता नहीं, ध्यान ज्यादा अच्छा है। एक दूसरे की देखभाल करें, एक दूसरे को उपदेश करें, एक दूसरे को समझाएं। आगे जाके वो शब्द इस्तेमाल हुआ है, आई बिलीव जी 25 वचन में वो शब्द इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि कितनों की रीत है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे को समझाते रहो। यहां 24 में लिखा है एक दूसरे को उस्काते रहो। उस्काना मतलब उभारना, उस्काना मतलब उभारना। एक दूसरे को प्रेरणा देते रहो। किस चीज की प्रेरणा देनी है? किस चीज के लिए उस्काना है? किस चीज के लिए आपको उभारना है? क्या हो गया यहां पर? यहां पर ये जो नए विश्वासी हैं, ये अभी क्या होने लगे? डगमगाने लगे। क्या करने लगे? डगमगाने लगे। ये अभी विश्वास में खड़े नहीं रह पा रहे। कौन से विश्वास में? मसीह के विश्वास में। अभी ये 50-50 चलने लगे। उनके वो भी ये सिखा रहे हैं, वो भी ये बता रहे हैं, वो भी ऐसे कहते हैं। 50-50 हो गया, तो उनको भी फॉलो कर लेते हैं और मसीह को भी फॉलो कर लेते हैं। तो यहां पर वो मसीह विश्वास से पीछे हटने लगे। तब ये वचन कह रहा है, कहता उन्हें उभारो, क्योंकि अभी वो क्या कर रहे हैं? अभी वो संगति से पीछे हट रहे हैं। कहां से पीछे हट रहे हैं? कहां से पीछे हट रहे हैं? वे मसीह की संगति से निकल रहे हैं। वे अभी मसीह की संगति से पीछे हो रहे हैं। उस पर पंजा लगा हुआ है, वो पंजा उसे मसीह से पीछे खींच रहा है। अब ये लोग जो रोज मीटिंग के लिए इकट्ठे होते थे, कब इकट्ठे होते थे? रोज मीटिंग के लिए इकट्ठे होते थे। आपको पता पहली सदी के लोग कब इकट्ठे होते थे मीटिंग के लिए? कब इकट्ठे होते थे? हफ्ते में एक बार नहीं, बल्कि रोज रोज इकट्ठे होते थे। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 15 वचन आप पढ़ें, और प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 46 वचन आप पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि क्या लिखा है वहां पर। जो पहली सदी के मसीह थे, जो मसीह में आ रहे थे, वो लोग हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार इकट्ठे नहीं हो रहे थे, बल्कि वे तो यहां पर प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 15 वचन। और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे, खड़ा होकर कहने लगा। क्या थे वे? इकट्ठे थे। क्या थे वे? इकट्ठे थे। उसके बाद 2 अध्याय उसका पहला वचन, जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे सब एक जगह इकट्ठे थे। फिर जब 46 वचन को, 2 अध्याय 46 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सदाई से भोजन किया करते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर 46 वचन में क्लियर हो गया, वे कब इकट्ठे होते थे? प्रतिरोज। कब इकट्ठे होते थे? प्रतिरोज। अब ये जो लोग हैं, ये अभी मसीह में आए थे, तो ये भी उनके साथ, मसीहों के साथ मिलकर क्या करने लगे? इकट्ठे होने लगे। रोज इकट्ठे होने लगे, रोज इकट्ठे होने लगे, हर सप्ताह इकट्ठे होने लगे, हर इतवार इकट्ठे होने लगे। लेकिन ये अभी जब दूसरे मत के लोग, दूसरा उपदेश उनके पास पहुंचा, तो वे क्या करने लगे? मसीह संगति से पीछे हटने लगे। मसीह संगति से पीछे हटने लगे। जब ये मसीह संगति से पीछे हटने लगे, तब ये वचन, तुम उन्हें प्रेम से उभारो, तुम एक दूसरे का ध्यान रखो। हालेलुया। तुम क्या करो? प्रेम से एक दूसरे को उभारो, उन्हें बताओ। पहले उपदेश में जहां से आप निकले हो वहां मत जाओ, पहले विश्वास में, पहले मत में मत जाओ जहां से आप निकले हो। आप मसीह विश्वास में बने रहो। आप संगति मत छोड़ो, आप चर्च आना मत छोड़ो, आप इकट्ठे होना मत छोड़ो। आप लगातार क्या करते रहो? इकट्ठे होते रहो। क्या करते रहो? क्या करते रहो? दादा बहन क्या करते रहो? गोविंदा भाई क्या करते रहो? इकट्ठे होते रहो। रोज इकट्ठे होते रहो, हफ्ते बाद इकट्ठे होते रहो।
घर घर इकट्ठे होते रहो, प्रभु के भवन में इकट्ठे होते रहो। इसके लिए एक दूसरे को उसकाओ। यहां पर लिखा है 25 वचन में, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। अब जब अलग अलग तरह की तालीम हमारे पास पहुंचती है तो हमारे बीच में प्रेम की कमी आना शुरू हो जाती है और भले कामों की कमी आना शुरू हो जाती है। और जब प्रेम की कमी और भले कामों की कमी आना शुरू हो जाती है तो फिर हमारा इकट्ठे होने पर भी उसका असर पड़ता है। हमारे इकट्ठे होने पर भी उसका असर पड़ता है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि तुम एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग इकट्ठे होने से डर रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, चर्च में नहीं आ रहे हैं, कलीसिया में नहीं आ रहे हैं। तुम क्या करो? इकट्ठे होना ना छोड़ो। और फिर आगे लिखा है, पर एक दूसरे को समझाते रहो और त्यों त्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये सब किया करो। क्या किया करो? इकट्ठे हुआ करो। क्या किया करो? क्यों इकट्ठे होना है? क्योंकि क्या आ रहा है? बोलिए। दिन आ रहा है। यस, क्या आ रहा है? नहीं क्या आ रहा है? दिन आ रहा है। कौन सा दिन? प्रभु का दिन आ रहा है, न्याय का दिन आ रहा है, मसीह की आगमन आ रही है, मसीह का समय आ रहा है। मसीह आ रहा है, यीशु आ रहा है। इसलिए क्या करो? तुम इकट्ठे होना ना छोड़ो, तुम इकट्ठे होना ना भूलो, इकट्ठे हुआ करो। अब हमें पता है कि हमने सोमवार को इकट्ठे होना है, हमें पता है हमने बुधवार को इकट्ठे होना है, हमें पता है हमें वीरवार को इकट्ठे होना है, हमें पता है हमें इतवार को इकट्ठे होना है। राइट? कितनों को पता है हमें इकट्ठे होना है? पता है। तो हम अभी किसकी शिक्षा पे चल रहे हैं? किसकी शिक्षा पे? जोर से बोलिए। हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पर चल रहे हैं। अब मसीह की शिक्षा क्या है? प्रेरितों के काम में हमने पढ़ा, प्रेरित कहते जो हमने प्रभु से पाया सो तुम्हें देते हैं। अब उन्होंने क्या पाया? उन्होंने सीखा कि रोज इकट्ठे होना है। हालेलुया। क्या सीखा उन्होंने? रोज इकट्ठे होना है। उन्होंने सीखा रोज इकट्ठे होना है, रोज इकट्ठे होना है, रोज इकट्ठे होकर प्रार्थना करनी है, रोज इकट्ठे होकर गीत गाने हैं। अब हम जो कहते हैं, हम प्रभु को मानते हैं, हम प्रभु की तालीम को पाते हैं, हम प्रभु के साथ चलते हैं, तो आपके लिए हफ्ते में कितने दिन है? हफ्ते में कितने दिन है? नहीं इतने ही। सोमवार बोलिए, सोमवार बोलिए, सोमवार, बुधवार, वीरवार, तो कितने दिन? ये कितने दिन इकट्ठे होते थे? कितने दिन? कोई दिन नहीं छोड़ते थे। हम कितने दिन छोड़ रहे हैं? हम कितने दिन छोड़ रहे हैं? कौन यीशु का कहना मान रहा है, ये या हम? हालेलुया, हालेलुया। कहता तुम्हारा प्रेम कम ना हो जाए, प्रभु के लिए तुम्हारा प्रेम कम ना हो जाए, ठंडा ना पड़ जाए। लिखा नहीं है 7 कलीसियाओं को? रेवलेशन में लिखा है तुम्हारा वो प्यार कहां है? जब तुम मेरे पास आए थे तब तो बड़ा उत्साह से भरे हुए थे, तब तो बड़ा भाग भाग के चर्च में आते थे, तब तो बड़ा भाग भाग के प्रार्थना करते थे, गीत गाते थे, तालियां बजाते थे, गवाही देते थे। हालेलुया। अभी क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे पास सुविधा नहीं है, साधन नहीं है। क्या नहीं है तुम्हारे पास? क्या नहीं दिया मैंने? अगर भवन में आना है तो तुम्हारे पास साइकिल नहीं है क्या? स्कूटर नहीं है क्या? मोटरसाइकिल नहीं है क्या? ऑटो रिक्शा नहीं है क्या? ई रिक्शा नहीं है क्या? रिक्शा नहीं है क्या? हेलो, समझ आ रही है आपको? वो कहता मैंने सब कुछ तो दिया है तुम्हें, फिर भी क्या कर रहे हो? फिर भी मेरा कहना नहीं मान रहे, फिर भी इकट्ठे नहीं हो रहे।
फिर भी मेरे पास नहीं आ रहे, फिर भी प्रार्थना के लिए 1 घंटे के लिए नहीं आ रहे, 1 घंटे के लिए सिर्फ 1 घंटे के लिए। नौकरी के लिए हम 8 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, कई दिन और रात भी काम करते हैं, लेकिन प्रार्थना के लिए 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटे के लिए हम नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? अपने आशा के अंगीकार को थामे रखो, अपने आशा के अंगीकार को थामे रखो। वीरवार को उपवास है, महीने में कितने उपवास है? एक लौता। कितने उपवास है? खुदा ने अपना क्या दिया? खुदा ने अपना क्या दिया? आपने कितने उपवास रखने हैं? आप एक लौता उपवास नहीं वीरवार को रख सकते, दूसरे वीरवार को महीने के। हेलो, समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा है इकट्ठे होना, इकट्ठे होना। आपको इकट्ठे होना है, इकट्ठे होना है। हम कहते हैं यहां पर भीड़ हो जाए, भीड़ हो जाए, भीड़ हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी, आ जाएगी भीड़, लेकिन जो अंदर बैठे हैं वो तो इकट्ठे होना शुरू करो। हालेलुया, वो तो इकट्ठे होना शुरू करो। हम जो 50 हैं, हम तो इकट्ठे होना शुरू करें और 50 खुद आ जाएंगे। हालेलुया। हम इकट्ठे नहीं हो रहे तो दूसरों की क्या अपेक्षा करेंगे? यहां पर लिखा है तुम इकट्ठे होना ना छोड़ना, जैसे कितनों की रीति है, कितनों की रीत है। आ गए अपना मन कीता, आ गए अपना दिल कीता, आ गए टाइम मिले ते, कट के नहीं आना, टाइम मिले ते, क्या टाइम मिले ते आवांगे, कट के नहीं आवांगे। टाइम जे टाइम मिले ते आवांगे, यू विल गेन नथिंग। जे टाइम कट के आओगे, यू विल बी फुल। कैसे हो जाएंगे फुल? हालेलुया। कैसे हो जाएंगे फुल? ऐसे तो फुल नहीं होंगे। दिल किया तो सोमवार आ गए, दिल किया तो बुधवार आ गए, दिल किया तो वीरवार आ गए, दिल किया तो एतवार आ गए। ऐसे कैसे फुल हो जाएंगे भाई? हाँ, ऐसे कैसे फुल हो जाएंगे? लिखा है एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे के थोड़े से कान खींचते रहो। भाई बहन, ऐसे फुल नहीं हो सकते। हमें वो करना पड़ेगा जो कलाम कहता है। हमें जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं बातों की, उसमें जाना है भाई, उसमें जाना है। एक दूसरे को फोन करके बोलो चलो चलें। मतलब मेरा दिल नहीं करता, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं यार, तेरा दिल लगाऊंगा वहां पे, चल। हालेलुया। एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे को उभारें, उस्काएं एक दूसरे को कि चलें, क्योंकि प्रभु का दिन निकट आता है। और जैसे जैसे ये दिन निकट आता है तुम अधिक किया करो। 26 वचन में लिखा है क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। ये 26 वचन क्या कह रहा है हमें? 23, 24, 25 हमने पढ़ा और 26 उसके बाद है। क्या कह रहा है? कहता है यदि हम सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, मतलब मसीह को जानने के बाद। ये सच्चाई कौन है? सत्य कौन है? किसने कहा आई एम द ट्रुथ? सत्य मैं हूं। किसने कहा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। किसने कहा? यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन। तो जब तुम सत्य की पहचान कर लेते हो, अर्थात जब तुम यीशु मसीह की पहचान कर लेते हो, उसके बाद जब तुम उससे फिर जाते हो, उसके बाद फिर जब तुम उसके नाम से इकट्ठे नहीं होते, उसके बाद फिर जब तुम उसके नाम से प्रार्थना नहीं करते, उसका कहना नहीं मानते, उसकी व्यवस्था नहीं मानते, उसकी विधि, उसके वचन नहीं मानते, जब तुम अपना प्रेम उसके लिए ठंडा कर देते हो, जब तुम इधर उधर दूसरे उपदेशों में भागना शुरू कर देते हो, यहां पर लिखा है फिर यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, जानबूझकर क्या करते रहें?
कौन सा पाप? यहां पर लिखा है हत्या के बारे में बोल रहा है, हत्या के बारे में बोल रहा है, व्यभिचार के बारे में बोल रहा है, किसी और पाप के बारे में बोल रहे हैं? कौन से पाप के बारे में बोल रहे हैं? क्या कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है ऊपर? उससे थोड़ा और ऊपर किस बात पर चर्चा की जा रही है? किस बात पे? जोर से बोलिए, किस बात पे चर्चा चल रही है? इकट्ठे होने के बारे में, इकट्ठे होने के विषय में चर्चा चल रही है। तुम अपना पहला विश्वास मत छोड़ो, तुम अपने अंगीकार में बने रहो, तुम मसीह की तालीम से पीछे मत मुड़ो, तुम इकट्ठे होना मत छोड़ो, तुम प्रार्थना करना मत छोड़ो, तुम चर्च जाना मत छोड़ो। हालेलुया, यही बोल रहे हैं ना ऊपर। अब नीचे कह रहा है यदि तुम जानबूझकर पाप करोगे तो ये कौन सा पाप है? कौन सा पाप है? मैं नहीं कह रहा, यहां लिखा है यदि हम इकट्ठे नहीं होते दुआ के लिए, प्रार्थना के लिए, बाइबल स्टडी के लिए, कॉटेज मीटिंग के लिए, ये भी हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जोर से बोलिए, क्या कर रहे हैं? पाप क्या है? पाप क्या है? तो क्या हम अनाज्ञाकारी हैं या आज्ञाकारी? क्वेश्चन मार्क। पाप क्या है? अनाज्ञाकारी का पाप क्या है? यहां से स्टेज से जब कुछ, ये स्टेज कौन सी है? ऑर्डिनरी है, साधारण स्टेज है, ये साधारण पुलपिट है। ये स्टेज एक पर्पस के लिए बनी है, राइट? ये स्टेज एक पर्पस से बनी है। क्या क्या पर्पस है? यहां से, यहां से, अच्छा इसका मुंह इधर को है, आप सबका मुंह इधर को है, समझ सकते हैं आप? इसका मुंह इधर को है लेकिन आप सबका मुंह, तो यहां से क्या बोला जाए? हमारे खुदा के वचन बोले जाएं, हमारे खुदा की आज्ञाएं बोली जाएं, हमारे खुदा की विधियां सिखाई जाएं, कहना सिखाया जाए, चर्च की बातें यहां से सिखाई जाएं, इकट्ठे होने के विषय में, पाप के विषय में, बंदगी के विषय में, संगति के विषय में। हालेलुया, यहां से बोला जाए। जब यहां से बोला जाए तो ये एक स्टेज जो है, ये कौन सी स्टेज है? सेक्रेट, अलग की हुई, खुदा के बोलने के लिए, खुदा की आवाज यहां से आने के लिए। जब आप लोग दर्शन देखते हो आपको रोशनी दिखती है, कहां से दिखती है? इधर से मुझे रोशनी दिख रही थी, रोशनी ही रोशनी है। देखते हो ना आप लोग आगे से, यहां से लाइट आई सामने से। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता ये पूज्य है, किसकी पूजा करो, इसको माथा टेको, नो। लेकिन मैं कहता हूं यहां से जो बोला जाता है वो खुदा की ओर से बोला जाता है। और खुदा पता एक बिंदु का भी ख्याल रखता है। किसका? एक डॉट, एक बिंदु। आपकी बाइबल में लिखा होगा, लिखा है धरती और आकाश टल जाएंगे, बदल जाएंगे, लेकिन अब यहां पर हमारे पास लिखा है उसका वचन नहीं टलेगा। लेकिन अगर थोड़ा और डीप जाए तो एक बिंदु भी नहीं टलेगा। नॉट इवन द जॉड, छोटा सा ऐसे इब्रानी भाषा का एक शब्द है, लेटर, शब्द नहीं लेटर है, बिंदु भी नहीं टलेगा। हालेलुया। तो यहां पर कोई भी बात बोली जाए, चाहे यहां से वचन किया जा रहा है, चाहे यहां से मीटिंग लीड की जा रही है, चाहे यहां से भजन सीता बोला जा रहा है, चाहे यहां से गीत गा रहे हैं, चाहे हम यहां से अनाउंसमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अनाउंसमेंट करने के लिए हम नीचे नहीं जाते, यहीं से अनाउंसमेंट होती है। हमें इन सारी बातों को फॉलो करना है। यहां पर लिखा है यदि हम मसीह की सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, फिर कोई और बलिदान नहीं रह जाएगा जो आपको बचा सके।
फिर कोई और लहू नहीं रह जाएगा जो आपको बचा सके। एक ही बलिदान है। ये इब्रानियों की पत्री में अगर आप 9 अध्याय पढ़ेंगे ना, तो सारा बलिदान के विषय में ही है। एक ही बलिदान है, यीशु मसीह का बलिदान। हमें उसकी शिक्षा को मानना है, उसके वचनों को मानना है, उसके बलिदान को मानना है, उसके कहे अनुसार चलना है। और इसने क्या कहा आज उसने क्या कहा? इकट्ठे होना ना भूलो। उसने क्या कहा आज आपसे? उसने आपसे क्या कहा? कितनों ने कान खोल के सुना? कितनों ने कान खोल के सुना? आपने सुना? सबने क्या कहा? उसने इकट्ठे होना, जानबूझकर पाप यदि करोगे तो उसके लिए फिर माफी नहीं है। लिखा है इसमें, जानबूझ के करने वालों के लिए माफी नहीं है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना की हालत में हो जाएं।